हिंदू धर्म में चार धामों का बहुत अधिक महत्व है। इन्हीं में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। ये धाम भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का रूप है जगन्नाथ जी, यानी जगत के स्वामी। पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र व श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुरी में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जहां वह अपने दाऊ बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान है। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में की थी। रथ यात्रा हर साल यहाँ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में रथ यात्रा का आयोजन होता है। श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी रथ में बैठकर अपनी मौसी के घर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लाखों लोग रथ खींचकर तीनों को वहां ले जाते हैं। फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तीनों वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों लोग देश विदेश से पुरी आते हैं। खिचड़ी का भोग। यहाँ के खिचड़ी भोग की बहुत महिमा है। इसकी एक रोचक कथा है। जगन्नाथपुरी में एक महिला भक्त रहती थी, जिनका नाम कर्माबाई था, जो जगन्नाथ जी की पूजा पुत्र रूप में करती थी। एक दिन उनकी इच्छा भगवान को अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाने की हुई। अपनी भक्तिन माता की इच्छा जानकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, माता बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। भगवान ने बहुत रुचि के साथ खिचड़ी खाई और कहा, माँ मेरे लिए रोज खिचड़ी बनाया करो। एक दिन एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। उन्होंने सुबह सुबह कर्माबाई को बिना स्नान किए खिचड़ी बनाते देखा तो कहा कि पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं। अगले दिन कर्माबाई ने सब कुछ नियम पूर्वक किया, लेकिन इन सब में देर हो गई। तभी भगवान खिचड़ी खाने पहुंच गए और बोले, शीघ्र करो माँ, उधर मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे। जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर परोसी तो वह जल्दी जल्दी खाकर मंदिर को चले गए। उनके मुंह पर जूठन भी लगी रह गई। मंदिर के पुजारी ने जब देखा तो पूछा, यह क्या है भगवान? भगवान ने कर्माबाई के यहाँ रोज सुबह खिचड़ी खाने की बात बताई। यह क्रम फिर लगातार चलता ही रहा। एक दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई। मंदिर के पुजारी ने देखा भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। पुजारी ने कारण पूछा तो भगवान ने बताया, मेरी माँ परलोक चली गई, अब मुझे इतने प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु यह काम हम करेंगे ना, आप फिक्र क्यों करते हैं? माना जाता है कि तब से ही प्रातः काल भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जगन्नाथ।